नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश है स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता संदीप कुलकर्णी से। संदीप कुलकर्णी का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद संदीप ने रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की। नाटक अंधा युग में अमरीश पुरी, नसरुद्दीन शाह के साथ अभिनय किया। लगातार कई सालों तक हिंदी, इंग्लिश, मराठी में रंगमंच किया। फिर इसके बाद टीवी सीरियल स्वाभिमान, मालाबार हिल्स, सीआईडी समेत कई टीवी सीरियल में अहम भूमिका निभाई है। संदीप कुलकर्णी ने टीवी सीरियल के अलावा श्याम बेनेगल फिल्म मम्मो से फिल्म जगत में कदम रखा। फिर फिल्म इस रात की सुबह नहीं में गैंगस्टर की भूमिका निभाई है। तो मनोज वाजपेयी अभिनीत फिल्म शूल में भी अदाकारी की है। इसके अलावा फिल्म ट्रैफिक सिग्नल, फकीरा, डी डे में भी एक्टिंग की है। संदीप ने हिंदी के अलावा मराठी फिल्म आदर्श स्तंभ, लेडीज स्पेशल, कृतांत, दुनियादारी में अहम भूमिका निभाई है। तो मराठी फिल्म डोंबी वैली फास्ट, बेधुंद में मुख्य भूमिका निभाई है। संदीप कुलकर्णी ने गुजराती फिल्म धाद में एक इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है। तो शूटिंग के 15 साल के बाद यह फिल्म रिलीज हुई थी। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारे मेहमान हैं संदीप कुलकर्णी। संदीप कुलकर्णी एक जाने माने फिल्म और टीवी सीरियल अभिनेता है। संदीप कुलकर्णी ने बात करें फिल्म शूल, शूल में मनोज वाजपेयी जो अभिनीत फिल्म है इसमें अभिनय किया है और इसके साथ ही कई टीवी सीरियल्स में भी अहम किरदार निभाए हैं। तो वहीं अगर इनकी फिल्म की बात करें डी डे, जो कि डी डे बहुत ही अच्छी फिल्म रही है जिसमें तमाम बड़े स्टार्स रहे, इसमें भी एक अहम किरदार निभाया है। महाराष्ट्र के पुणे में संदीप कुलकर्णी का जन्म हुआ है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद संदीप ने रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की है। बहुत ही मुश्किल होता है मुंबई में एक अपनी पहचान बनाना, लेकिन इस पहचान को संदीप कुलकर्णी ने बनाया है। न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जब इन्होंने रंगमंच शुरू किया था तो रंगमंच में ही हिंदी, इंग्लिश, मराठी में इन्होंने अभिनय किया। जो इनका बड़ा ही फेमस सीरियल था अंधा युग, इसमें अमरीश पुरी के साथ भी इन्होंने काम किया है और नसरुद्दीन शाह भी इससे प्ले में थे जिनके साथ इन्होंने अभिनय किया है। तो लगातार कई सालों तक हिंदी, इंग्लिश, मराठी में रंगमंच किया। फिर इसके बाद टीवी सीरियल स्वाभिमान, मालाबारा हिल्स, सीआईडी समेत कई टीवी सीरियल्स में अहम भूमिका निभाई है। संदीप कुलकर्णी ने टीवी सीरियल के अलावा श्याम बेनेगल फिल्म मम्मो से फिल्म जगत में कदम रखा। फिर फिल्म इस रात की सुबह नहीं में गैंगस्टर की भूमिका निभाई है। तो मनोज वाजपेयी अभिनीत फिल्म शूल में भी अदाकारी की है। इसके अलावा फिल्म ट्रैफिक सिग्नल, फकीरा, डी डे में भी एक्टिंग की है। संदीप ने हिंदी के अलावा मराठी फिल्म आदर्श स्तंभ, लेडीज स्पेशल, कृतांत, दुनियादारी में अहम भूमिका निभाई है। तो मराठी फिल्म डोंबी वैली फास्ट, बेधुंद में मुख्य भूमिका निभाई है। संदीप कुलकर्णी ने गुजराती फिल्म धाद में एक अहम किरदार निभाया है। आपको बता दें कि ये फिल्म शूटिंग के 17 साल के बाद रिलीज हुई थी। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनका अभिनय का सफर कैसा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता संदीप कुलकर्णी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। जी नमस्कार। संदीप जी, आपकी जब शुरुआत रंगमंच से हुई है और आपने हिंदी, मराठी, इंग्लिश के समेत दूसरी भाषाओं में भी आपने रंगमंच किया है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि शुरुआत आपकी कब से हुई? कब आपको लगा, स्कूल में थे आप, कॉलेज में थे, कि आपको लगा कि मुझे भी इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए? तो ये तो मैं मतलब मेरे 10th के बाद या ग्रेजुएशन का जब मोड़ आया तो मुझे तो आर्टिस्ट ही बनना था, मतलब पेंटर बनना था। तो जी। मैंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन ले लिया फाइन आर्ट्स हाँ। में। और जब फाइन आर्ट्स में लिया तो हमारा एक पेंटर का ग्रुप बना, जो हम बहुत इंटरनेशनल फिल्म्स वगैरह देखा करते थे, जी। प्लेस भी देखा करते थे। तो मुझे ये लगा कि ये फिल्म्स तो यार ये सब कहते हैं सब आर्ट्स का निचोड़ हाँ। है ना। परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, म्यूजिक, जो भी है, हम्म। जो भी उसका एक बहुत एक कॉम्बिनेशन और कोलैबोरेशन है। हाँ। तो वो मुझे खींच गया और मुझे लगा कि इसमें कुछ करना चाहिए कुछ हाँ। लाइफ में। तो फिर वो शुरू हुआ कि कहाँ से शुरू करें। तो ऑब्वियसली थिएटर एक होता है, जो दोस्त होते हैं जो करते रहते हैं, तो आप उसमें घुस जाते हो, थिएटर हम्म। करते हो। तो और मेरा ये नसीब कि मेरे मतलब मेरा पाला पड़ा सत्यदेव दुबे जी से। हम्म। तो दुबे जी के साथ मैंने ऑलमोस्ट 4 साल बिताए, जहाँ पे मैं, जी। आपने जो कहा, ये अंधा युग प्ले है, हाँ। नसीर काम करते थे, या बहुत
थिएटर वाले एक्टर्स हम लोग ने साथ में, तो मेरा जो सारा ओरिएंटेशन जो जी। फाउंडेशन है वो दुबे जी के साथ है। हाँ। और अच्छा। वहीं से फिर जी। श्याम बाबू ने मेरा परफॉर्मेंसेस प्लेस देखे थे, तो उन्होंने मुझे मम्मो में कास्ट किया, जो मुझे पहली हाँ। फिल्म श्याम बाबू की मिली। उसके बाद गोविंद जी की इस रात की हजारों ख्वाहिशें ये 1084 की माँ, जी। ये गोविंद जी की मिली। फिर बाद में सुधीर, तो ये थिएटर की वजह से, क्योंकि मैं बहुत प्लेस किया करता था तीनों लैंग्वेजेस में, जी। और ये लोग सारे डायरेक्टर्स फिल्म आके देखा करते थे, तो उन्होंने वहीं से मुझे काम मिलना शुरू हो गया। हाँ। और फिर तब तो मेरी शुरुआत तो हिंदी फिल्मों से ही हुई, जी। मतलब माँ, मम्मो है, फिर मम्मो आपकी पहली हिंदी फिल्म थी आपकी, और या श्याम फिर बेनेगल जी ने ये उसको डायरेक्ट किया था। तो हर कोई चाहता है बड़े एक्टर के साथ अपनी शुरुआत करना, और शुरुआत आपकी बड़ी अच्छी हुई, श्याम बेनेगल के साथ आपने फिल्म की थी। तो कैसा था एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का, जब आपको पता चला? आपने क्या है, पहली फिल्म थी इसलिए आपने काम किया, या आपको लगा कि श्याम बेनेगल डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो मुझे छोड़ना नहीं चाहिए? नहीं, मुझे तो मेरा ये नसीब है कि मेरा तो मतलब उस समय तो ऐसा कोई चॉइस नहीं था। अच्छे हाँ। डायरेक्टर जो भी करना चाहते थे, मैं तो रेडी था, क्योंकि जी। हम तो तैयार थे, हम तो पके हुए थे हाँ। थिएटर करके। हम्म। और मतलब वो था कि कब फिल्म में अच्छा वो मिले। हाँ। बट एज अगेन लकीली श्याम बाबू ने मुझे बुलाया अपनी, और ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि श्याम बाबू के ओरिएंटेशन ने मुझे ये समझ में आया कि फिल्म एक्टिंग क्या होती है। हाँ। क्योंकि तब तक मैं बहुत ज्यादा थिएटर एक्टर था, फिल्म तो देखता था, फिल्म का ये था, लेकिन प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना जो होता है जी। फिल्म में एक्टर को, वो श्याम बाबू ने मुझे बहुत सारा उसके वो क्लूज और उसको बहुत सारे अनेक मतलब मोड़ पे उन्होंने मुझे समझाया, बताया। हाँ। तो ये मेरा बहुत अच्छा ओरिएंटेशन उनके साथ कर रहा। जी। अच्छा, जो आपने जिक्र किया आपने इस फिल्म का, और इसके पहले आपने कहा आप थिएटर करते थे, तो फिल्म में कैसे एक्टिंग होनी चाहिए ये आपको उसमें सीखने को मिला। तो इस क्या क्या आपको डिफरेंस लगा थिएटर और जब आप फिल्म में गए कैमरे के सामने? एक तो ये है कि आप मतलब जैसा मैं मतलब फिल्में करता गया तो उसके ज्यादा पहलू या टेक्निक समझ में आ गया, लेकिन पहली फिल्म में श्याम बाबू ने बहुत बड़ा वो मंत्र दिया मुझे। हाँ। ये था कि मेरा पहला सीन था और मेरा फरीदा जलाल जी के साथ था। जी। वो मुख्य पात्र निभा रही थी उसमें। हाँ। तो उनके साथ था सीन, आप तो थिएटर के थे, सीन लाइन वाइन सब याद हो गई और हाँ। रिहर्सल भी हो गई। और उस समय क्या था कि कैमरा का एक बहुत आवाज आता था, अब नहीं आता। पहले वो जो फिल्म कैमरा रील। हुआ करते थे उसका बहुत एक आवाज आता था। जी, रील चलती होगी तो तो उसकी जैसे आवाज ही आती होगी। जी जी, तो जैसे ही उन्होंने एक्शन बोला तो वो आवाज शुरू हो गया और मैं ब्लैंक हो गया पूरा। अच्छा। और मैं ब्लैंक हो गया, मैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना सारा सब किया है, सब हुआ, रिहर्सल हुआ है, सब हुआ है, ये क्या हो रहा है। हाँ। तो मैं अब 3 शॉट हुए, और तब तो फिल्म मतलब जाना मतलब बहुत बड़ा वो होता था, तो और टेंशन आ गया। हाँ। तो श्याम बाबू ने कैमरामैन से कहा कि 2 मिनट मुझे दो। उन्होंने मुझे, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था बहुत सारा, तो उन्होंने जी। मुझे साइड में लिया, मुझे कहा संदीप मैंने तुम्हारा काम देखा है, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, हाँ। लेकिन जब तुम ये बिलीव करना शुरू करोगे ना कि कैमरा एग्जिस्ट नहीं होता है, हाँ। उस दिन तुम फिल्म एक्टर बन जाओ। जी। तो उस सडनली वो खुल गया, मतलब कहते हैं ना वो दालन खुल गया, और मुझे तो यार ये मैं तो बेकार में कैमरा कॉन्शियस हो रहा हूँ। और जैसे ही वो समझ में आ गया ना, तो उसके बाद मैं फिल्म एक्टर बन गया। जी। अच्छा, लेकिन अक्सर हमने डायरेक्टर को ये कहते सुना है कि अरे यार थिएटर की एक्टिंग मत करो, थोड़ी लाउड जा रही है, फिल्म की एक्टिंग करो, थोड़ी सी नॉर्मल करो। तो ऐसा कुछ कहने को आपको ये सुनने को मिला है शुरुआती दौर में? नहीं नहीं, क्योंकि मेरा पहला ही मंत्र इतना बढ़िया मिला था मुझे, हाँ। कि मुझे समझ में आ गया कि कैमरा आपके पास होता है। जी। थिएटर में ऑडियंस थिएटर में बैठा रहता है, वो आपसे दूर होता है, तो हाँ। आपको एक थोड़ा सा प्रोजेक्शन करना पड़ता है। लाउड ये बहुत गलत शब्द है एक्चुअली। जी। तो प्रोजेक्ट करना पड़ता है आपका काम। हाँ। आपका जो काम है, आपका जो कैरेक्टर है उसको। बिल्कुल। मेरा फिल्म में ऐसा है कि आप जितना नॉर्मल करो, क्योंकि कैमरा आपके पास आ रहा है, बिल्कुल नजदीक आ रहा है, आपके प्राइवेट जोन में आ रहा है। हाँ। तो यू हैव टू बी वेरी नेचुरल। बिल्कुल। तो इस चीजों को लेके कभी गफलत नहीं हुई, कभी समस्या नहीं हुई शुरुआती दौर में? नहीं, बाद में तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे जब समझ में आ गया हाँ। कि यार कैमरा, फिर उसके सारे जैसे कैमरा, तो मेरे एडिटर भी बड़े खुश होते हैं, क्योंकि मैं अपनी कंटिन्यूटी बहुत अच्छी तरह से याद अच्छा। रखता हूँ। तो जी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हम फिल्मों से पहले वापस सीरियल की बात करते हैं। बड़ा फेमस सीरियल रहा है स्वाभिमान, इसमें भी आपने एक्टिंग की है। मालाबार हिल है, इसमें भी आपने एक्टिंग की है। तो ये जो सीरियल वाला जो दौर था, जिस वक्त
ज्यादातर सिर्फ दूरदर्शन ही अक्सर हुआ करता था उस समय, और बड़े ही हम्म। फेमस। मुझे नहीं लगता कि शायद अभी कोई ऐसा सीरियल होगा जो स्वाभिमान की तरह इतना फेमस हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ। हो सकता है कुछ हम्म। अपवाद होंगे, कुछ सीरियल जरूर होंगे, लेकिन स्वाभिमान को जो ख्याति मिली है, सबसे खास बात यह है हम्म। कि इसमें जितने भी कलाकार हैं, ज्यादातर कलाकार आज बड़े बड़े सुपरस्टार, उनमें से एक आप भी हैं। जी। तो वो स्वाभिमान जी। का एक्सपीरियंस अगर आप आज याद करते हैं, तो क्या आप उसमें कुछ खास याद करते हैं? जैसा आपने कहा कि सही है कि इतने सारे एक्टर्स हुआ, तब तो सारे नए थे ना। जी मतलब बिल्कुल। मनोज बाजपेयी से लेके आशुतोष राणा जी। और कुमुद मिश्रा, बहुत सारे लोग उसमें थे, बहुत हाँ। सारे। वो भी एनएसडी से आए हुए थे, मैं भी नया था, वहीं तो हाँ। हमारी दोस्ती भी हुई, जान पहचान हुई। तो ये इसीलिए वो ज्यादा बहुत ही क्या कहते हैं, मेगा सीरियल हुआ, क्योंकि वो भट्ट साहब का उसमें, महेश भट्ट जी का वो था, जी। सुपरविजन था, ही वाज द क्रिएटिव। हाँ। तो अच्छे एक्टर्स को लेना, एक उनको मालूम था कि उस समय तो ये था कि सीरियल और टीवी सोप्स नए आए थे, हाँ। वो दौर नया था। तो डेली सोप में क्या है कि राइटर्स की एक कंटिन्यूटी अच्छी होनी चाहिए और एक्टर्स अच्छे होने चाहिए, जी। उनको समझ में आ गया था। हाँ। तो उसी की वजह से वो सस्टेन बहुत अच्छा हुआ, उसका बहुत लंबा दौर भी चला। बिल्कुल। हम्म। जी। अच्छा, हम बात करें एक और फिल्म है आपकी। फिल्म तो आपकी बहुत सारी, लेकिन उनमें से एक फिल्म है इस रात की सुबह नहीं। इसमें आप गैंगस्टर बने, आप गैंगस्टर की आपने भूमिका हम्म। निभाई है। तो हम्म। कैसा आपको लगता है, ज्यादातर इस तरह के नेगेटिव रोल ज्यादा अच्छे लगते हैं आपको, या पॉजिटिव रोल में ज्यादा आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं? नहीं, मैं तो जैसा मैंने कहा कि अब जैसे इस रात की सुबह नहीं, तो नेगेटिव मतलब बहुत ग्रे है, बहुत क्या कहते हैं, जैसे सत्या फिल्म थी, सत्या वाज हाँ। इंस्पायर्ड बाय इस रात की सुबह नहीं। जी। तो वो तो मतलब ये भी कहते थे राइटर्स, क्योंकि राइटर हाँ। भी वही थे, सौरभ शुक्ला और वो। तो ये सारे दोनों फिल्में अगर आप देखो तो ये कैरेक्टर क्या कहते हैं, बहुत क्लोजर टू लाइफ है। हाँ। तो इसमें नेगेटिविटी और वो नहीं है, बहुत ग्रे और बहुत रियल कैरेक्टर्स हैं। तो जैसे वो जिस जिस एरिया से वो हैं, वैसे वो दिखते हैं, वैसे वो बिहेव करते हैं। जी। और मुझे तो ऐसी ही रोल करना बहुत पसंद है, विथ वो थोड़ा सा नेगेटिव हो, ग्रे हो, या जो भी हो, लेकिन क्लोजर टू लाइफ। हाँ। जी। तो वो इस रात के सुबह में था, इसलिए वो फिल्म भी उस समय बहुत लोगों को अच्छी लगी, चली भी। और उसके बाद कई गैंगस्टर फिल्में आई। जी। बट अभी भी लगता है, अगर आप देखो तो इस रात की सुबह ने उसका बाइबल हाँ। गैंगस्टर फिल्म्स का, क्योंकि जी। बहुत रियल है, बहुत रियल, क्लोजर टू लाइफ कैरेक्टर्स, बहुत कलरफुल है। ये क्योंकि सुधीर मिश्रा जब हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ये, हमने बहुत मिलजुल के उस कैरेक्टर को भी जिंदा किया। जी। जैसे हम उसको लिखाई से लेके आगे जब वो शूट पे गई, तो हम बहुत उसको कोलैबोरेटिव वर्क में उसको बहुत काम किया और उसको जिंदा किया। इसलिए वो बहुत क्या कहते हैं, अभी भी उसमें लाइफ दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे आपने हिंदी फिल्म की है, लेकिन मराठी फिल्म भी आपने बहुत सारी की है, और कई आपने मराठी फिल्म में अहम किरदार निभाए। तो कई ऐसी फिल्में जिसमें आप मुख्य भूमिका में रहे, जैसे कि डॉम्बे वैली फास्ट है, बेदुंदे, इसमें आप मुख्य भूमिका निभाई है आपने। और डॉम्बे वैली फास्ट के लिए तो आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी आपको मिला है। तो मराठी फिल्म, क्योंकि आपने शुरुआत हिंदी फिल्मों से की, तो पहले से आपने सोच के रखा था कि मुझे मराठी फिल्म भी करनी, या फिर हिंदी फिल्म करते करते मराठी फिल्म का आपके पास ऑप्शन आया और आपने उसको किया, या पहले से नहीं, आपने कुछ प्लान करके रखा था? ना 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 ना, जैसा मैंने कहा, पहले से प्लान कुछ नहीं, जैसा मिलता गया मैं करता गया। हाँ। मुझे लगातार कुछ 5, 6, 7 हिंदी फिल्में मिल गई, तो मैंने कर लिया। हाँ। और उस समय जो मराठी फिल्में हुआ करती थी, वो बहुत क्या कहते हैं, प्ले टू द गैलरी कॉमेडी हुआ करती थी। जी। तो मैं खुद को, अपने आप को उसमें देख नहीं पाता था मराठी फिल्म उस वक्त, हाँ। क्योंकि मैं वैसा एक्टर था नहीं, मेरा वो था नहीं, मेरा पिंड वैसा था नहीं। जी बिल्कुल। जैसे तो आपने कहा शेड ये- आपको थोड़ा सा ही गैंगस्टर वाला, या थोड़ा सा आपने खुद कहा कि आपको इस तरह से शेड करने में ज्यादा मजा आता है आपको। हाँ, मतलब क्लोजर टू लाइफ, जी। मतलब कॉमेडी भी हो तो बहुत लाइफ, जैसे बासु भट्टाचार्य करते थे, हाँ। ये करते थे कि वो क्लोजर टू लाइफ कॉमेडी हुआ करती थी ना। जी। तो वो वाला अंगूर फिल्में हैं बहुत सारा, तो वो आपको मजा आता है करने में। हाँ। तो उस समय फिल्में वैसी नहीं हुआ करती, थोड़ी प्लेइंग टू द गैलरी और थोड़ा ज्यादा वो था, तो जी। जिसमें वो था। तो लेकिन ये मेरी एक फिल्म आई मेरे पास, श्वास नाम, हाँ। 2003 जी। में। उसकी स्क्रिप्ट है, उसके डायरेक्टर मेरे पास आए, वो कहने लगे कि भाई ये ऐसी ऐसी फिल्म है, एक रियल केस है, मेडिकल केस है, उस पे करनी है। मैंने हाँ। कहा यार मराठी में ऐसी फिल्म, हाँ। तो मैंने कहा यार करते हैं। तो फिर हम उसमें जुड़ गए, वो फिल्म शुरू हुई 2004 में। और श्वास, जिसमें मैंने एक रियल इंसिडेंट है, मेडिकल केस है,
ऑन्कोलॉजिस्ट का मैंने काम किया था, और वो भी एक सक्सेसफुल ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब हाँ। जो जिसका एक 10-15 साल पुराना एक्सपीरियंस है। उसके लाइफ में एक केस आती है बच्चे की, आंख की उसको प्रॉब्लम है, और सब डिस्कवर होता है कि उसमें कैंसर है। हम्म। अब उसमें ये है, आपको चॉइस ये है कि या तो आप उसको आंखें निकालनी पड़ेगी, बच्चा अंधा हो जाएगा, या तो जी। फिर ही लूज लाइक। हम्म। और ये डायलेमा में पूरी फिल्म है। हम्म। तो वो फिल्म बढ़िया हुई, उसको नेशनल गोल्डन पिकॉक मिला उस जी। फिल्म को, और उसको इट वाज एन ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स इन बिल्कुल। 2005। तो वहां से मराठी फिल्मों का बहुत दौर, मतलब ये हुआ कि ऐसा उसका बड़ा वो हुआ, वेव आया। हाँ। तो उसके बाद मैंने और निशिकांत अभी बहुत ही नया था, उसकी फिल्म भी नहीं बनी थी, निशिकांत कामत। जी। तो डोंबिवली फास्ट उसके पास सब्जेक्ट था, तो हम दोनों ने मिलके वो डोंबिवली फास्ट भी फिर उसको वो किया, तो उसको भी नेशनल अवार्ड मिला। बिल्कुल, और इसमें आपको बेस्ट एक्टर का भी इसमें आपको अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर विश्वास में भी मिला था, जी, इसमें भी बिल्कुल। मिला। तो मेरे को लगातार 3 साल स्टेट अवार्ड भी जी। मिला बेस्ट एक्टर का। तो आप कंफर्ट तो वैसे किस में, मेरा आप मराठी का, हिंदी फिल्मों में ज्यादा अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं या मराठी फिल्मों में? मुझे मैं ऐसा अच्छे लगता है शायद सिनेमा में मराठी फिल्मों में ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मेरी ओरिएंटेशन भी हिंदी थिएटर और हाँ। हिंदी लोगों से भी हुई है, तो मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरा क्योंकि लैंग्वेज, मैंने कहा मैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेजेस में बहुत थिएटर किया है मैंने। जी। तो मुझे वो ही नहीं है, मुझे तो बहुत कंफर्ट। मेरे सारे दोस्त भी सारे, मैंने जैसे कहा कुमुद मिश्रा से लेके हाँ। एनएसडी के अभी भी दोस्त हैं, हिंदी थिएटर के। तो जी। मेरे लिए लैंग्वेज, अच्छा कंटेंट या अच्छा सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। तो भले वो हिंदी हो, मराठी हो, जी। तो कंटेंट सही होना चाहिए, आपको उसमें करने में मजा आना चाहिए, वो मायने है। बिल्कुल, तो क्या यही कारण है कि आपने गुजराती फिल्म धाद में भी आपने एक्टिंग की है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि थोड़ा मैं चाहूंगा इसको आप थोड़ा क्रॉस चेक भी कीजिएगा, कंफर्म भी कीजिएगा, क्योंकि ये जो शूटिंग होने के 17 साल के बाद रिलीज हुई थी ये फिल्म। ये जी, क्या ये सही है? ये तो इतने साल लग गए, और किस तरह का इसमें किरदार था ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि शायद 2018 में फिल्म ये रिलीज हुई है, तो 17 साल पहले इसकी आपने शूटिंग की, तो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास आपने इसकी शूटिंग की होगी। तो हाँ, इसकी शूटिंग हुई थी मेरे ख्याल से जिस जनवरी में, जिस महीने में यहाँ पे भूकंप आया था, हाँ, कच्छ में, उसके पहले, बिल्कुल उसके पहले वाले दिसंबर में 31 तक हम लोग शूट कर रहे हैं। और क्योंकि ये फिल्म वाले लोग नहीं थे, ये हमारे कच्छ मित्र, वहाँ का एक पेपर है, वो उसके प्रोड्यूसर, उनके जो एडिटर है वो इसके प्रोड्यूसर थे, और उनके पिता थे जयंत खत्री, जो बहुत बड़े गुजराती के राइटर हैं। तो उनके इस सब्जेक्ट, उनकी स्टोरी पे ये फिल्म करने का तय किया, और परेश नायक जो केतन मेहता के साथ हुआ करता था, तो वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो तभी के मेनन, नंदिता, सब मतलब नए थे या शुरुआती में थे, मैं भी शुरुआती में था। तो हम लोग साथ में, उसने अच्छे एक्टर्स को लेके फिल्म बनाने का वो किया जी। उसको गुजराती एक्टर्स भी मतलब ले सकते थे, लेकिन उसको अच्छे वाले एक्टर्स चाहिए थे जो इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए। बिल्कुल। लेकिन हुआ ये, शूट के बाद इन्होंने गलती ये की थी, वो सारे फुटेज हैं वो लैब में देने के बजाय अपने ऑफिस में रखा था। अच्छा। और वो भूकंप में वो सारा वो हो गया था उसका। तो हुआ ये कि उनका ऑफिस सब तहस नहस हो गया था। खैर प्रिंट तो बच गई, फिल्म बच गई, इसलिए तो फिल्म रिलीज भी हुई। लेकिन उनका प्रायोरिटी ये था कि उनका सारा पेपर और उनका सारा वो वापस उसको खड़ा करना। बिल्कुल। तो फिल्म वाज द लास्ट प्रायोरिटी, क्योंकि वो रेगुलर फिल्म प्रोड्यूसर नहीं थे जी। अच्छा, कैसा लगता है जो आपने फिल्म 17 साल पहले की, उसको 17 साल के बाद पर्दे में देखना, या उस फिल्म को आपने देखा होगा टीवी या पर्दे में, जैसा भी, तो कैसा आपको महसूस होता होगा? क्योंकि 17 साल बहुत लंबा समय होता है। जी जी जी। तो मैंने कहा नहीं, वो तो, और मैंने कहा कि वही है कि सब्जेक्ट इतना अच्छा है और इतने अच्छे एक्टर्स, मतलब हम तो सारे यंग लग रहे थे जब चल रही है। पुरानी यादें ताजा हो गई देखते देखते। या कई बार तो ऐसे भी लगता है ये क्या गलती की, मतलब होता है ना, अपनी थोड़ी सी खामियां भी आपको दिख जाती है यंग। तो इट्स अ नाइस रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ वाचिंग द फिल्म, और खुशी भी होती है कि चलो एक अच्छे, और जो अच्छे लेखक क्या है कि लेखक या राइटिंग किसी भी एरिया से हो, भले साउथ से हो या नॉर्थ से हो, जो भी हो, राइटर को ड्यू मिलना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो उनको ड्यू मिल गया, ये बड़ा आनंद हुआ कि जयंत खत्री जी को उनका ड्यू, एटलीस्ट लोगों को उनका वो देखने को मिल गया, मतलब देखने मिल गई।
अच्छा संदीप जी, शुरुआती दौर में आपकी स्ट्रगल लाइफ कैसे रही? क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि जो एक्टर आते हैं मुंबई आते हैं तमाम तरह की स्ट्रगल लाइफ रहती है। कुछ लोग कहते हैं हम स्टेशन में सोए, कुछ लोग कहते हैं हमने कई दिनों तक हमने एक टाइम खाना खाकर हमने गुजारा। तमाम तरह की हम स्ट्रगल लाइफ को लेकर हम सुनते हैं। तो आपकी जब आप मुंबई पहुंचे तो जो स्ट्रगल लाइफ थी, जो शुरुआती जो दौर था, वो कैसा था वो? मेरी वो वाली स्ट्रगल लाइफ नहीं रही, क्योंकि मैं मुंबई में ही रहा हूँ। मैं हाँ। भले मतलब मेरा जन्म पुणे से, लेकिन मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब मुंबई में ही हुआ है, जी। तो मेरा घर मुंबई में था। हाँ। तो वो इशू नहीं था। लेकिन हाँ। ये था कि मैं जैसा आपने कहा, शुरू में कोई ज्यादा चैनल्स वेनल्स नहीं हुआ करते थे, हाँ। सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था और फिल्में हुआ करती थी और थिएटर। अब हिंदी थिएटर, और उसमें तो ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। अब वो जी। तो अपनी ट्रेनिंग के लिए हम करते थे। हम्म। अब फिल्में तो ऐसी है, जब मिली मिली, नहीं मिली तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। हम्म। अब तो बहुत सारे चैनल्स हैं, तो ऑप्शंस बहुत हैं एक्टर्स के साथ। अब तो ओटीटी भी आ गया है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जी। उस समय वो ये सब नहीं था। हाँ। तो वो वाला था, मतलब पेरेंट्स भी बड़े वरीड थे कि क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा। हाँ। बट हमारा ये था कि नहीं, बस करना है। जी। वो एक जुनून था। तो मैं थोड़ा मतलब घर से बाहर वो अपना, क्योंकि थिएटर बहुत किया करता था, तब मैं अपना पॉकेट मनी भी वो करता था। मैं एडवर्टाइजिंग का काम किया करता था, फ्रीलांस जॉब किया। तो मैं पीजी रहता था, मतलब ऐसे कि कि मैं खुद यहाँ अपना वो करने आया हूँ। तो जैसे बाहर से लोग आते हैं, वैसा मैं एक दादर में पीजी में रहता था और अपना काम भी करता था, थिएटर भी करता था, वो भी करता था। तो मैंने कहा अपने बलबूते पे कुछ किया जाए। अच्छा, जो तो जो उस जो समय जिस पर आप पढ़ाई कर रहे थे पेंटिंग को लेकर, क्या आप अभी खाली समय मिलता है तो आप कुछ पेंटिंग करते हैं आप? अभी भी हाँ, स्केचिंग होता है। हाँ। क्योंकि पेंटिंग के लिए एक प्रोसेस होती है, तो जी। प्रोसेस में मैं बहुत ज्यादा नहीं रहा हाँ। कई सालों से, क्योंकि मेरा वो सारा फोकस ज्यादा जी। फिल्म और थिएटर और उसमें चला गया। बट अभी भी स्केचिंग मैं करता रहता हूँ। जी। और एक जो विजुअल आर्ट की जो एबिलिटी है कि मैं बहुत चीजें विजुअलाइज कर पाता हूँ। जैसे अगर कोई कहानी बताता हाँ। है, स्क्रिप्ट बताता है, तो मैं अच्छी तरह से, मुझे विजुअल दिख जाते हैं। तो मेरी एक अच्छी एबिलिटी है, हाँ। जो एडिशनल एबिलिटी है एज एन एक्टर फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी। संदीप जी, समय कम है तो हम आपसे और चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। जी संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो बात है सितारों की, मैं स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता संदीप कुलकर्णी से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।